मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट क्यों दी? एफआईए के पास केस में पहले बहुत सबूत थे, लेकिन अब क्यों नहीं? सीनियर सहाफी और बोल न्यूज के एंकर पर्सन इमरान रियाज ने बता दिया। कहा, सुलेमान शहबाज शरीफ के छोटे साहबजादे हैं, ये पाकिस्तान से मफरूर हो गए थे। इमरान दौर में ताकतवर हलकों ने सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान से फरार कराने में मदद दी। रिजीम चेंज के बाद जादू होता है और मफरूर शख्स वापस आ जाता है और इसके तमाम केसेस खत्म हो जाते हैं। एफआईए को जो सारे सबूत माजी में मिले वो भी छू मंतर हो जाते हैं, क्योंकि तहकीकाती इदारे को अब राना सनाउल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं। इमरान रियाज ने केस की तफसीलात पर कहा कि 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया है, जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपरासियों क्लर्कों के नामों पर लाहौर और चिन्योट के मुख्तलिफ बैंकों में बनाए गए। 28 बेनामी अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन्स हुई। सीनियर सहाफी ने कहा कि ये वो केस है जिसमें मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए आ गए थे। ड्राइवर, चपरासी, क्लर्क, स्टोर कीपर्स के अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए आ रहे थे। इतनी बड़ी मनी ट्रेल के बावजूद एफआईए इसलिए कुछ नहीं कर सकी क्योंकि रिजीम चेंज हो गया। इदारे शहबाज शरीफ के कंट्रोल में आ गए। इदारों ने इसके बाद वही किया जो उनके हुक्मरानों ने कहा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।